वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट विधि। सो जो भी व्यूअर्स मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, असेट्स एंड टाइप ऑफ असेट्स। असेट्स क्या होता है, असेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम असेट्स की डेफिनेशन देखेंगे। एनीथिंग विच अनेबल द फर्म टू गेट द कैश और प्रोवाइड द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। सारी ऐसी चीजें जो बिजनेस को पैसा कमा के देती हैं, बिजनेस को कैश जनरेशन में हेल्प करती हैं, उसको हम बोलेंगे एसेट्स। सारी ऐसी चीजें जो बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करती है, बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है, बिजनेस को प्रॉफिट कमा के देती हैं, उसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, एसेट्स। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। से फॉर एग्जांपल, जिस बिल्डिंग में बिजनेस कंडक्ट हो रहा है, तो वो बिजनेस वो बिल्डिंग बिजनेस को पैसा कमा के दे रही है, तो बिल्डिंग बिजनेस के लिए क्या होगी, एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस में है, वो बिजनेस को गुड्स प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, तो प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, वो भी बिजनेस ऑपरेशन में हेल्प करता है, तो फर्नीचर एंड फिक्चर्स बिजनेस के लिए क्या हो गया, एसेट्स। जो कंप्यूटर्स बिजनेस में लगे हुए हैं, वो बिजनेस को ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, तो कंप्यूटर्स बिजनेस के लिए क्या हो गए, एसेट्स। अब हम देखेंगे असेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो असेट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, करंट असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स। नेम से ही इंडिकेट हो रहा है, करंट असेट्स और शॉर्ट टर्म असेट्स आर दोज असेट्स which the business expect to be converted into cash within a period of 1 year और लेस देन 1 ईयर। सारे ऐसे एसेट्स जो बिजनेस एक्सपेक्ट करता है कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 साल में और उससे कम पीरियड में। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। से फॉर एग्जांपल, डेटर्स। डेटर्स क्या होते हैं, जब भी कोई बिजनेस क्रेडिट सेल करता है तो डेटर्स क्रिएट होते हैं। तो हमेशा हर बिजनेस ये एक्सपेक्ट करता है कि उससे डेटर से उससे पैसा लेस देन 1 ईयर में रिसीव हो जाएगा। 4-6 मंथ्स, 1 साल से कम में उसको डेटर से पैसा रिसीव हो जाएगा। तो डेटर्स किस में आएंगे, आपके करंट असेट्स में आएंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस, अगेन करंट असेट्स। स्टॉक और इन्वेंट्री, जो भी अनसोल्ड गुड्स बिजनेस के पास रह जाते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो बिजनेस हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उसका स्टॉक पड़ा हुआ है विद इन 4-6 मंथ्स, कि वो 1 साल के कम पीरियड में वो स्टॉक मार्केट में सेल हो जाएगा। सो स्टॉक भी आपका आएगा करंट असेट्स में। सेकेंड टाइप, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स क्या होता है, सो नॉन करंट असेट्स के 2 अदर नेम और होते हैं, नॉन करंट असेट्स और लॉन्ग टर्म असेट्स और फिक्स्ड असेट्स। सो नॉन करंट असेट्स में हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। नॉन करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो जनरली रीसेल के लिए नहीं होते हैं। सेकेंड, which helps in the production of goods and services, and third, very important, which provides the economic benefit to the business for more than 1 year। सारे ऐसे assets जो business को economic benefit provide करते हैं 1 साल से ज्यादा, वो सब किस में आएंगे, आपके नॉन करंट असेट्स में आएंगे। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बिल्डिंग, जिसकी जनरली लाइफ क्या होती है, 5 to 10 ईयर्स। अब बिल्डिंग को ऐसा तो नहीं कि हम 1 साल बाद सेल कर देंगे। बिल्डिंग की जो लाइफ होती है 5 to 10 ईयर्स, तब तक आप बिल्डिंग को यूज करेंगे। सो बिल्डिंग आपका किस में आएगा, नॉन करंट असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी की जनरली लाइफ क्या होती है आपकी 10 to 15 ईयर्स, और ये बिजनेस को हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्लांट एंड मशीनरी भी इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस को 1 साल से ज्यादा के लिए। सो ये किस में आएगा, नॉन करंट असेट्स में। थर्ड आपका आता है फर्नीचर एंड फिक्चर्स, जिसकी जनरली लाइफ क्या होती है 5 to 10 ईयर्स। सो ये भी बिजनेस को इकोनॉमिक बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी आपका किस में आएगा, नॉन करंट असेट्स में। अब थर्ड आपका टाइप आता है फिक्टिशियस असेट्स। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसका नाम तो होता है फिक्टिशियस असेट्स, बट एक्चुअल में असेट्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम फिक्टिशियस असेट्स की डेफिनेशन देखेंगे। फिक्टिशियस असेट्स आर नॉट असेट्स एट ऑल। They are neither tangible assets nor intangible assets, but they are expenses or losses which are written off in more than one accounting period. फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं जिसको हम एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ करते हैं। अगर हम वर्ड फिक्टिशियस का मीनिंग देखें तो फिक्टिशियस का मीनिंग क्या होता है, नॉट रियल, फेक। ओके, जो एक्चुअल में एसेट्स नहीं होते बट फिर भी हम उसको फिक्टिशियस एसेट्स के हेड में लिखते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मैं अज्यूम करती हूँ कि मेरी एक स्वीट्स की शॉप है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी स्वीट्स मेरी सिटी में नहीं, पूरी कंट्री में फेमस हो, दूसरे शहरों में भी फेमस हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी स्वीट्स की शॉप के लिए कोई एक सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बना दूं। अब मैं किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाऊंगी तो डेफिनेटली मेरा जो प्रमोशनल एक्सपेंस होगा, जो मेरा एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, बहुत ही हाई होगा। तो मेरा 1 करोड़ का प्रमोशनल एक्सपेंस हुआ, क्योंकि मैंने सेलिब्रिटी को मार्केटिंग के लिए हायर किया है। क्या मैं उस 1 करोड़ के एक्सपेंडिचर को उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में ही बुक करूंगी या उसे अमोर्टाइज करूंगी? तो जो मैंने 1 करोड़ का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है, उसका बेनिफिट मुझे 1 साल नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट मुझे डेफिनेटली 1 साल से ज्यादा मिलेगा। इसलिए मैं उसको ड्यूरिंग द पीरियड
उसको अमोर्टाइज करूंगी, राइट ऑफ करूंगी, इसका मतलब पूरा जो 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर है जिस ईयर में मैंने इंकर किया उस पर्टिकुलर ईयर में पूरा 1 करोड़ इनकम में से माइनस नहीं करूंगी। 1 करोड़ को से फॉर एग्जाम्पल मैंने अज्यूम किया कि मुझे 1 करोड़ का बेनिफिट 4 ईयर्स तक मिलेगा। सो 1 करोड़ डिवाइड बाय 4 25 लैक्स, तो मैं इस ईयर में कितना चार्ज करूंगी 25 लैक्स, और जो रिमेनिंग 75 लैक्स मेरा रहता है उसको मैं बैलेंस शीट में अंडर द हेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट्स में दिखाऊंगी। सो क्लियर। सो फिक्टिशियस एसेट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका नाम तो होता है फिक्टिशियस एसेट्स, बट एक्चुअल में दे आर नॉट एसेट्स एट ऑल, ओनली दे आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स फॉर द टाइम बीइंग एज एसेट्स। और आपको जब भी फिक्टिशियस एसेट्स को आप मेमोराइज करते हैं तो आपको हमेशा वो एग्जाम्पल ध्यान रखना है आपका सेलिब्रिटी वाला, कि जब भी हम इतना एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं तो हम उसको पर्टिकुलर उस पूरे अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और मैंने इस वीडियो में एक सबसे अच्छी बात ये कि मैंने एक लिंक शेयर किया, उस लिंक में मैंने इसी टॉपिक पे बेस्ड जो मेरा आज का टॉपिक है एसेट्स एंड टाइप ऑफ एसेट्स, उस पर मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखे हुए हैं और साथ में उसकी आंसर किए। तो आप उसको जरूर से सॉल्व कीजिए, अपनी नॉलेज को सेल्फ इवेल्यूएट कीजिए और जल्दी से लाइक बटन को हिट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स मुझे और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड बाय।